Good evening, dear students. Today I will discuss about the new chapters like complex number. तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका 11th, 12th एंड IIT JEE मेंस प्लस एडवांस एंड आपका TGT PGT में यूजफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे स्टार्ट हुआ है, उसकी जर्नी को देखते हैं क्या है। तो डियर, हमारे पास एक वैल्यू है, कहां से करना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास लिखा है कोई स्क्वायर रूट ऑफ 16 वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 है। आप सबको पता है बेटा, जो स्क्वायर रूट 16 वैल्यू है, यहां पर इसमें प्रेजेंट जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, इसमें जो ये आपका बेटा वैल्यू जो स्क्वायर रूट है, ये जो आपका स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास बेटा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये हमेशा बेटा हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसके अंदर जो इनपुट है, जैसे आपका इनपुट का मींस बेटा ये जो हमारे पास 16 वैल्यू आपको दिख रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर एज ए इनपुट की तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी बेटा, वो पॉजिटिव मिलेगी। इसका मींस ये हुआ कि बेटा जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 वैल्यू देगा, वो हमारे पास प्लस की 4 वैल्यू देगा। लेकिन अगर यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हम ये कह दें कि ये हमारे पास -4 वैल्यू देगा, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये बेटा हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर यहां पर होगा क्या कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर बेटा हमारे पास -4 आ जाए, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो उस कंडीशन में बेटा होता क्या है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -i माइनस का 1, 4 इंटू स्क्वायर रूट -1 होगा। अब यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका आंसर बेटा जो है वो +2 बनेगा। लेकिन जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो बेटा वो रियल से रिलेटेड नहीं होगी। तो इसके बारे में एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयलर, उन्होंने इसका नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर ये बेटा इमेजिनरी नंबर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी -1 वैल्यू आए, तो इसे बेटा बोलते हैं आयोटा, इसे बोलते हैं आयोटा। और नॉर्मल इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हुआ आयोटा। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए बेटा, यहां से दो बातें समझ में आई। पहली चीज कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, दूसरी चीज है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर -4 है। यहां पर देखेंगे तो इसका जो बेटा आंसर मिलने वाला है, वो हमारे पास आंसर मिलेगा बेटा ओनली 2 वैल्यू मिलेगा। जबकि यहां से अगर बेटा देखेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास 2 आयोटा मिलेगा। अगर बेटा इस कंप्लीट वैल्यू की बात करें, तो दिस कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड रियल नंबर, दिस कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड, इस कंप्लीट वैल्यू को बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं इमेजिनरी, इसे बोलते हैं बेटा इमेजिनरी। जब हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी को आपस में मिला देते हैं, जैसे 2 और +2 आयोटा, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये तो बेटा रियल हो जाएगा और ये बेटा इमेजिनरी होगा। और दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इसे बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी को आपस में मिलाया जाएगा, तो एक नया नंबर बन के आएगा और उस नए नंबर का नाम होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बारे में आयलर बताते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर अगर नोट पॉइंट लिखते हैं बेटा,